नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम भट्ट। आजकल आपको सुनने में मिल रहा होगा कि मोदी 3.0 की सरकार चल रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सीधा इटली जा पहुंचे। अब सोशल मीडिया पर तो खबरें हैं कि मोदी जी मेलोनी से मिलने इटली गए हैं और मेलोनी और मोदी का प्यार परवान चल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ये कितना शोभा देता है? आप हमारे देश के प्रथम व्यक्ति और सम्माननीय व्यक्ति के बारे में ऐसी विचारधारा रखते हैं, तो ये कितनी गलत बात है। मैं बताता हूं कि नरेंद्र मोदी इटली क्यों गए हैं। G7 देशों की एक सम्मेलन में गए हैं। क्या G7 देशों की ताकत है? इटली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के शामिल होने के मायने क्या क्या है? इटली के अपुलिया शहर में G7 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए इटली रवाना हो चुके हैं। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री 14 जून को यहां सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में विश्व के साथी नेताओं से मिलने, अपनी पृथ्वी को बेहतर बनाने और लोगों के जीवन में सुधार लाने के मकसद से अनेक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के विशेष आमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल विवाद के अलावा दक्षिण अफ्रीका के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। शुक्रवार को G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी दुनिया के पावरफुल नेताओं के साथ मुलाकात और इन ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से उनकी मीटिंग होने वाली है। फिर जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोलेज से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से अलग से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री से होगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात होगी या नहीं, ये फाइनल नहीं है। अंत में इटली की पीएम के साथ सभी मेहमान राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ डिनर का कार्यक्रम है। इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन होने वाला है। G7 देश कितने ताकतवर हैं और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी क्या मायने रखती है, इसे समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया के जीडीपी में G7 देशों का हिस्सा 40% है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF में G7 देशों का बड़ा प्रभाव है। आर्थिक नीतियों और सहायता कार्यक्रमों में G7 देश बड़ी भूमिका निभाते हैं। रूस और चीन से तनावपूर्ण संबंधों के बीच UNSC का प्रभाव घटा है और G7 का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि UNSC में आमने सामने के टकराव की वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता है। G7 देशों में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन समेत कई बड़ी कंपनियां हैं। जापान में सोनी, पैनासोनिक, जर्मनी में SAP जैसी बड़ी कंपनियां हैं। ब्रिटेन में ARM होल्डिंग्स, फ्रांस में दसो, इटली में ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां हैं। यानी टेक कंपनियों की सत्ता की चाबी G7 देशों की जेब में है। G7 देशों का AI, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में बड़ा निवेश है। G7 देश नाटो के प्रमुख सदस्य हैं, जो ग्लोबल सिक्योरिटी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इटली में आयोजित शिखर सम्मेलन में दुनिया में शांति और अमन के मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। इन मुद्दों में रूस यूक्रेन युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, प्रभाव और मिडिल ईस्ट के हालात, स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन की प्लानिंग, एनर्जी के क्षेत्र में नए बदलाव, अफ्रीका के भूमध्य सागर के हालात, साथ में रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर भी पावरफुल नेता चर्चा करेंगे। भारत और इटली की दोस्ती का दम है। कुछ सालों में दोनों देशों के बीच दोस्ती प्रगाढ़ हुई है। ये दोस्ती ग्लोबल चर्चा का विषय भी है। पिछले साल भारत और इटली ने 75 साल के कूटनीतिक रिश्तों का जश्न मनाया था। भारत और इटली यूरोपियन यूनियन में व्यापारिक साझेदार हैं। भारत और इटली के बीच 1,25 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इटली में करीब 2 लाख भारतीय रहते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक में दोनों देश साझेदार हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इटली भी शामिल है। इटली की 700 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 140 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने इटली को घर बना लिया है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में इटली ने भारत के करीब 28,700 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश किया है। वहीं मेलोनी और मोदी की कूटनीतिक दोस्ती। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में भाग लेना काफी अहमियत रखता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और कौशल और प्रासद से दक्षता को काफी पसंद करती हैं। मेलोनी पीएम मोदी को इस सम्मेलन में आने के लिए तभी न्योता भेज दिया था जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था। इटली की मेजबानी में पीएम मोदी
को चुनाव के समय ही न्योता दिया जाना अच्छी कूटनीति दोस्ती की पहचान है। इसका असर भारत और इटली के संबंधों पर भी दिखता है। पीएम मोदी ऐसे समय में इटली जा रहे हैं जब जॉर्जिया मेलोनी को यूरोपियन यूनियन में जबरदस्त चर्चा मिली। यूरोपियन यूनियन के चुनाव में दक्षिणपंथी नेताओं उनके दलों को बड़ी सफलता मिली थी। यूरोपियन यूनियन की संसद में जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी की सीटें दोगुनी हो चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन के चुनाव में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को झटका लगा है। यूरोप में चल रही दक्षिण पथ की सियासी हवा के बीच पीएम मोदी का जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि भारत बनना भारत का भविष्य चमकाने वाला अवसर है। मेलोनी और मोदी की मुलाकात पहले भी हो चुकी है। G20 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी कुछ साल पहले। उस वक्त उनकी मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो कूटनीति की दुनिया में खूब वायरल हुए थे। भारत पहले भी बना है विशिष्ट अतिथि देश। ये पहली बार है जब भारत इस संगठन में बतौर मेहमान बुलाया हो। इस बार को जोड़ ले तो 11 बार G7 सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जा चुका है। पिछले 5 सालों से लगातार भारत को न्योता दिया गया है, जबकि भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य भी नहीं है। लेकिन भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देश बार बार आमंत्रित करते हैं। यह थी आज की खबर। इसके बारे में आपकी क्या राय है, एक छोटा सा कमेंट भेजिएगा। एक कमेंट में एक राय आप जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ, ताकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारा हौसला बढ़ा सके। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।